Assalamu alaikum class 3. Hope so you are fine at home. So today we are going to start the reading of our next chapter which is named as plants, parts and function. हमने देखने हैं कि प्लांट्स जो हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, यानी उनकी क्या जॉब्स होती हैं। प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो क्या काम करते हैं, हम आज ये पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द डे एंड डेट एट द टॉप ऑफ योर बुक पेज। So today is Monday and the date is 22/2 and 21. So plants, parts and function हमने देखना है कि plants के जो है वो कौन से parts होते हैं और फिर उनके जो है वो respective क्या functions होते हैं। Here you can see a plant. Let's suppose it's a lily flower. ठीक है, ये एक lily flower है, ये flower है, इसका नाम है lily। अब जब ये flower जो है, जब इसको भूख लगती है ना, इसको भूख भी लगेगी, अब इसको प्यास भी लगेगी। तो जब इसको प्यास लगेगी तो ये जो इसका पार्ट होता है ज़मीन के अंदर, अंडर द ग्राउंड जो इसका पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं रूट्स। जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो कहाँ होती हैं? अंडर द ग्राउंड। तो रूट्स जो हैं वो सॉइल के अंदर होती हैं। तो ये क्या करती हैं, जैसे प्लांट को जो है वो प्यास लगती है तो ये रूट्स क्या करती हैं, ये सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। और फिर जब अब देखें लिली फ्लावर को भूख भी तो लगेगी ना, प्यास तो इसको लगी, पानी इसने जो है वो रूट से ले लिया। अब उसके बाद क्या है, ये वाला जो इसका पार्ट होता है प्लांट का उसको हम कहते हैं स्टेम। तो स्टेम जो है वो लिली प्लांट को ऊपर की तरफ मूव करवाता है, ठीक है। मतलब जब प्लांट ग्रो करता है तो वो अपनी स्टेम से ग्रो करता है, उसकी स्टेम जो है वो प्लांट को पुल अप ऊपर लेके आती है, बाहर लेके आती है ना, ज़मीन से बाहर निकालती है ग्रो करवा के, साइज में बढ़ा करके। तो ये जो पार्ट बाहर होता है प्लांट का, जो पार्ट अबव द ग्राउंड होता है, ज़मीन के ऊपर होता है, उसको हम कहते हैं स्टेम। ये जो आपको स्टिक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं स्टेम। अब स्टेम भी आ गई, पहले रूट्स निकली प्लांट की, ठीक है, अब स्टेम। अब जो है लिली फ्लावर को एक दिन क्या हुआ कि भूख लग गई। तो फिर क्या किया, लिली फ्लावर ने जो है वो ये जो इसकी स्टेम थी, इसकी स्टेम में से लीव्स निकलना शुरू हो गए, ठीक है, लीव्स आ गए। अब प्लांट में जो है वो फूड कौन बनाता है? गुड, वेरी गुड, लीव्स बनाते हैं। फूड कौन बनाता है प्लांट्स में? लीव्स। तो जब स्टेम से जो है वो लीव्स निकलना शुरू हो गए, इन लीव्स ने क्या किया, फूड बनानी शुरू कर दी। अब लिली फ्लावर की जो भूख थी वो भी खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे लीव्स ने जो है वो फूड बना ली। अब फूड जो है वो पहले किस फॉर्म में बनती है? पहले क्या बनते हैं? बर्ड बनती है। बर्ड से फिर जो है वो बर्ड किस में ग्रो करती है? फ्लावर में। फ्लावर जो है वो फिर किस में ग्रो करता है? फ्रूट में, ठीक है बच्चों। लीव्स जो है वो फूड बनाते हैं, तो पहले बर्ड बनती है, फिर फ्लावर बनता है, और फ्लावर जो है वो फिर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रूट जब बन जाता है, जब वो पक जाता है, तो फिर हम फ्रूट को जो है वो खाते हैं, ठीक है। और फिर उसके जो सीड्स हैं वो हम क्या करते हैं? गुड, सीड्स जो है हम सॉइल में सो कर देते हैं, तो फिर उन सीड से फिर से एक नया प्लांट निकल आता है, ठीक है। तो हमने देखा प्लांट्स के जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। लिली के पास क्या है? रूट्स हैं, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, और फिर जो है वो इस पे फ्रूट्स भी लगेंगे। तो ये है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। नाउ डिस्कस द स्टोरी ऑफ लिजी, ठीक है। अब लिजी की स्टोरी तो हमने डिस्कस कर ली, अब हम देखते हैं व्हाट डिड लिजी यूज टू सक अप वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब लिजी के कौन से वाले पार्ट ने उसको हेल्प आउट किया था सॉइल से वाटर को सक करने में? किसने वाटर सक किया था? गुड, रूट्स ने। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? रूट्स, ROOTS, रूट्स। नेक्स्ट वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट वाज द स्टिक लाइक ऑब्जेक्ट। ये जो स्टिक लाइक ऑब्जेक्ट था इसको क्या कहते हैं? गुड, इसको कहते हैं स्टेम, STEM, स्टेम। व्हाट डिड द स्टिक लाइक ऑब्जेक्ट डू फॉर लिजी। अब जो है ये जो स्टेम है इसने किस तरह लिजी की हेल्प की थी, कैसे की थी? क्या किया था स्टेम ने? प्लांट को पुल अप किया था, बाहर लेके आया था ना। ग्रो करता है जब प्लांट तो स्टेम से ग्रो करता है, जब प्लांट ग्रो करता है तो उसकी स्टेम जो है वो साइज में बढ़ती है। तो हम क्या लिखेंगे? पुल्लिंग, PULLING, पुल्लिंग अप लिजी।
ठीक है, लीजी को ये ऊपर लेके आया, इसको ग्रो करवाया, इसने साइज में बड़ा किया। विच पार्ट डिड लिजी यूज टू मेक फूड। अब फूड बनाने के लिए लिजी ने अपना कौन सा पार्ट यूज किया था? गुड, वेरी गुड, लीव्स। प्लांट में जो फूड है वो कहाँ बनता है? लीव्स में। फ्रॉम वेयर डिड द न्यू प्लांट बिगन टू स्प्राउट। अब जो नया पौधा है वो कहाँ से निकलता है, कहाँ से उगता है नया प्लांट? गुड, वेरी गुड। किससे बनता है न्यू प्लांट? सीड से। लिली को पहले जो है वो प्यास लगी तो उसने अपनी रूट से जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, सक कर लिया। फिर स्टेम ग्रो की, स्टेम के बाद फिर जब इसको लिजी को जब भूख लगी तो लीव्स निकल आए, लीव्स ने जो है वो फूड बनाया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? बर्ड्स पहले बनी, फिर फ्लावर बना और फिर फ्रूट बना। तो फ्रूट जब पक गया तो उसके सीड्स जो हैं, फ्रूट हमने यूज कर लिया, खा लिया, और सीड्स फिर से हमने सॉइल में लगा दिए, तो सीड से फिर एक नया प्लांट ग्रो कर गया। ठीक है, Here are the parts of a plant with detail। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स के जो हैं वो पार्ट्स किस तरह हैं। अब हम डिटेल से देखेंगे, पूरे ट्री को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। Let us have a look at the different parts of a plant and read about them। डिफरेंट पार्ट्स पहले हम देख लेते हैं। ये एक ट्री है तो इस पे ब्रांचेस हैं, बर्ड है, फ्लावर है, लीफ है, फ्रूट भी है, फिर इसके कुछ ये देखें रूट्स भी हैं और स्टेम भी है। A plant consists of two main parts called shoot and the root। अब देखें, वो कह रहे हैं हमारे पास जो प्लांट होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, टू पार्ट्स होते हैं। टू पार्ट्स में प्लांट को जो है वो डिवाइड किया होता है। एक पार्ट होता है रूट और दूसरा होता है शूट। हम देखेंगे अब कि प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो शूट कहलाता है और कौन सा रूट। तो रूट का क्या कह रहे हैं वो? रूट ग्रोज अंडर द ग्राउंड। रूट्स कहाँ होती हैं? अंडर द ग्राउंड, जमीन के अंदर होती हैं। तो प्लांट का जो पार्ट जमीन के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं? रूट्स। ठीक है बच्चों, रूट्स किसे कहते हैं? जो प्लांट का पार्ट सॉइल के अंदर होता है, अंडरग्राउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ट्री का ये वाला पार्ट ये जो है क्या कहलाता है? रूट्स। द शूट ग्रोज अबव द ग्राउंड। अब वो कह रहे हैं जो प्लांट का शूट वाला पार्ट होता है वो कहाँ ग्रो करता है? अबव द ग्राउंड, जमीन से बाहर। इट हैज द स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और उस पर ये सारी चीजें लगी हुई होती हैं। अब देखें, जो पार्ट जो है वो अंडर द ग्राउंड था, जमीन के अंदर था, उसको क्या कहा? रूट। और ये जो सारा ट्री है, ये सारा पार्ट जो है ये कहाँ है? अबव द ग्राउंड, जमीन से बाहर। तो इस पूरे पार्ट को हमने क्या कहा? गुड। इसको हमने कहा शूट। ये पूरा पार्ट क्या है? शूट। अब शूट में जो है वो क्या क्या आ जाता है? शूट में क्या क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे स्टेम है, फिर फ्रूट लगा हुआ होता है, फ्लावर होते हैं, बर्ड होती है, लीफ होता है और डिफरेंट ब्रांचेस यानी शाखें होती हैं। तो ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है? शूट ऑफ अ प्लांट। और जो पार्ट जो है वो ग्राउंड के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं? गुड, उसको कहते हैं रूट्स। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, तो ये प्लांट के जो है वो डिफरेंट पार्ट जो है वो हमने देख लिए। अब फर्दर जो है हम हर पार्ट का जो है वो फंक्शन पढ़ेंगे कि प्लांट का जो है रूट्स क्या करती हैं, स्टेम का क्या फंक्शन है। ठीक है, फ्लावर से हमें क्या मिलता है, फ्लावर से क्या बनता है, फ्रूट बनता है ना। तो आगे हम देखेंगे कौन कौन से फ्रूट्स हमें जो है वो डिफरेंट ट्री से मिलते हैं। नाउ हेयर इज द पार्ट 1 ऑफ अ प्लांट, रूट। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? रूट देखेंगे। तो रूट जो है वो कहाँ ग्रो करती हैं? गुड, वेरी गुड, अंडर द ग्राउंड। रूट्स कहाँ होती हैं? जमीन के अंदर। रूट्स आर यूजुअली फाउंड हिडन इन द ग्राउंड। जमीन के अंदर रूट जो है वो यूजुअली छुपी हुई होती है। अमूमन तौर पे जो रूट्स होती हैं वो कहाँ होती हैं? जमीन के अंदर छुपी हुई होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स। अब रूट्स की जो फर्दर जो है वो कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 टैप रूट एंड नंबर 2 इज फाइब्रस रूट। हम देखेंगे कि टैप रूट क्या होती है और फाइब्रस रूट क्या होती है।
अब टैप से जो है वो पता चल रहा है, टैप जो है वो एक टैप की तरह की होगी। आपने टैप, हम जो है वो अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको कहते हैं ना, जो नल होता है पानी वाली जो टूटी होती है, बिल्कुल टैप की तरह की होती है ना, टैप वाटर, टैप की तरह उसमें से पानी आता है, वो एक सिंगल होती है। और फाइब्रस रूट, फाइब्रस मीन होते हैं रेशे, इसका मतलब जो फाइब्रस रूट होगी वो रेशों वाली होगी ना, और टैप जो है वो सिंगल होगी, मेन होगी। तो हेयर यू कैन सी इट इज़ अ टैप रूट, ये एक टैप रूट है, ठीक है। और फाइब्रस रूट में ये जो रूट है, फाइबर धागे इसके काफ़ी सारे निकले में भी, ये फाइब्रस रूट है। तो टैप रूट जो है वो मेन रूट होती है, और फाइब्रस रूट जो है वो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स की तरह की, फाइबरस सी रेशों वाली होती है, ठीक है, थिन होती है। अब इसकी जो डिटेल है वो हम देख लेते हैं। अ टैप रूट हैज़ अ मेन रूट, तो टैप रूट की एक, टैप रूट जो है वो एक मेन रूट होती है। द मेन रूट ग्रोज एट द एंड ऑफ द स्टेम इनटू द सॉइल। अब जो टैप रूट होती है ये कहाँ ग्रो करती है, ये स्टेम के बिल्कुल नीचे वाले एंड पे करती है, सॉइल के अंदर। अब यहाँ पे आप देखें, ये कैरेट है, कैरेट एक टैप रूट होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो पार्ट है ये रूट है, ठीक है। और ये कहाँ है, अंडर द ग्राउंड, जमीन के अंदर है। कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है ग्रो करना, बिल्कुल स्टेम के एंड से, ये स्टेम है, इसके एंड से रूट ग्रो की, ठीक है। और कहाँ है ये, जमीन के अंदर है। अ नंबर ऑफ थिन रूट्स ग्रो फ्रॉम इट, फिर ये जो रूट है इससे फर्दर जो है वो छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं, ठीक है, जमीन के अंदर। अब टैप रूट में एग्जांपल्स किसकी हैं, मैंगो, मस्टर्ड, बालसम, कैरेट एंड नीम हैव टैप रूट्स। और फर्दर जो है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ये है एक कैरेट, ये इसकी स्टेम है, तो स्टेम के बिल्कुल एंड से जो रूट निकलती है एक सिंगल रूट, इसको हम कहते हैं टैप रूट, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक वाला सारा पार्ट जो है ये सॉइल के अंदर है, ठीक है, ये अंडर द ग्राउंड है। रूट अंडर द ग्राउंड करती है ना ग्रो। अब ये जो मेन रूट है इससे वो कह रहे हैं फर्दर जो है वो रूट्स निकलती हैं काफ़ी सारी इस तरह, ठीक है। ये रूट्स हैं, ये फर्दर इसकी रूट्स हैं। और ये देखें बिल्कुल कहाँ है, ये सॉइल के अंदर ग्राउंड में है ये रूट्स। तो वो कह रहे हैं जो टैप रूट होती है वो मेन रूट होती है, और कहाँ से ग्रो करती है, एट द एंड ऑफ स्टेम इनटू द सॉइल, सॉइल के अंदर। और फिर इसमें से जो है वो फर्दर छोटी छोटी सी रूट्स जो हैं वो ग्रो करती हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट्स आर थिन एंड बुशी। वो कह रहे हैं जो फाइब्रस रूट होती हैं वो थिन होती हैं, पतली होती हैं, और बुशी यानी ब्रश की तरह की रफली सी होती हैं। दे ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, ये भी कहाँ पे ग्रो करती हैं, स्टेम के एंड पे। देयर इज नो मेन रूट एंड द रूट्स आर स्प्रेड आउट इनटू द सॉइल। अब वो कहते हैं कि इसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती, और ना ही इसमें से फर्दर जो है वो रूट्स सॉइल के अंदर निकलती हैं। यहाँ पे आप देखें, हेयर यू कैन सी अ फाइब्रस रूट, हेयर इज अ अनियन प्लांट, ठीक है, ये एक अनियन है। तो इसका यहाँ से यहाँ वाला सारा पार्ट क्या है, स्टेम। स्टेम बाहर वाले पार्ट को कहते हैं ना प्लांट के, तो स्टेम से जो है वो हमारे पास रूट निकलती है, ये वाली, ठीक है। हेयर यू कैन सी अ फाइब्रस रूट, तो देखें ये वाला जो पार्ट है ये सारा क्या, ये क्या है, स्टेम, ठीक है। बाहर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टेम। तो ये वाला जो सारा पार्ट है ये सॉइल के अंदर है, क्योंकि रूट जो है वो सॉइल के अंदर ग्रो करती है, ठीक है। ये अब जो है ये हमारे पास है अनियन। तो यहाँ से अब वो कह रहे हैं कि जो फाइब्रस रूट्स होती हैं वो थिन और बुशी होती हैं, लाइक इस तरह ब्रश की तरह, ऐसे। अगर आपने देखा होगा ब्रश तो ऐसा होता है ना, बिल्कुल धागे उसके यूं इस तरह के होते हैं, थिन और बुशी। तो जो फाइब्रस रूट होती है इसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट, ठीक है। स्टेम के बिल्कुल एंड से ये ग्रो करना स्टार्ट करती हैं, और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक स्टेम, यहाँ से अब ये रूट्स निकल रही हैं, तो इन रूट्स को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट्स। और देखें अब ये फाइब्रस रूट है, अब इनसे फर्दर रूट्स जो है वो ग्रो नहीं कर रही, ठीक है ना, इसकी कोई मेन रूट है, ये थिन काफ़ी ज़्यादा है, देखो काफ़ी सारी है ना। लेकिन जो फाइब्रस टैप रूट थी वो हमारे पास एक सिंगल रूट थी, और उसमें से फर्दर रूट्स निकल रही थी। जो फाइब्रस रूट हैं ये खुद ही बाय सेल्फ, ये खुद जो है वो बिल्कुल थिन सी और बुशी हैं,
ठीक है। अब इनमें से ना फर्दर कोई रूट निकलती है और ना खुद ये एक मेन रूट है। तो डिफरेंस दोनों में आपको समझ आ गया है कि जो टैप रूट होती है वो एक मेन रूट होती है और उसमें से फर्दर रूट्स निकलती हैं और कहाँ ग्रो करती है, स्टेम के बिल्कुल एंड पे। और जो फाइब्रस रूट होती है वो थिन और बुशी होती हैं और ये फर्दर इनमें से रूट जो है वो ग्रो नहीं करती। अब जो है हम फाइब्रस रूट की भी एग्जांपल देख लेते हैं। प्लांट सच एज ग्रास, राइस, व्हीट एंड अनियन हैव फाइब्रस रूट्स। अब जो है हम देखेंगे कि रूट्स के क्या फंक्शन है। हमने रूट्स पढ़ा है ना कि जो प्लांट का पार्ट अंडर द ग्राउंड होता है, जमीन के अंदर होता है, हम उसको क्या कहते हैं, रूट्स। फिर हमने उसकी फर्दर 2 टाइप्स पढ़ी, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट। अब हम देखेंगे कि रूट्स के जो हैं वो क्या फंक्शन है, क्या काम है रूट्स की क्या जॉब है। रूट्स हेल्प आ प्लांट इन मैनी वेज। जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्लांट्स की बहुत सारे वेज में जो है वो हेल्प करती हैं, बहुत तरह से, बहुत तरीकों से जो है वो प्लांट की हेल्प करती हैं। तो लीजी में हमने क्या देखा था, लीजी को जब प्यास लगी हुई थी तो उसको पानी किसने दिया था, गुड, रूट्स ने जो है वो सॉइल से पानी को, वाटर को सक किया और इस तरह लीजी की जो प्यास है वो बुझ गई, मतलब उसको, उसकी प्यास खत्म हो गई, उसको पानी पीने के लिए मिल गया। रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। अब सबसे पहला जो फंक्शन है रूट का वो क्या है कि जो रूट्स हैं वो प्लांट को बहुत मजबूती के साथ ज़मीन के अंदर होल्ड करके रखती हैं। ठीक है, कि जो प्लांट, देखें अब आपने गौर किया होगा कि प्लांट जो है वो सॉइल में बिल्कुल बहुत मजबूती के साथ लगा होता है, वो गिरता नहीं है, क्योंकि उसको कौन गिरने नहीं देता, गुड, रूट्स उसको गिरने नहीं देती, रूट्स ने उसको मजबूती के साथ पकड़ के रखा हुआ होता है। अब एक फंक्शन हो गया रूट्स का कि ये प्लांट सॉइल के अंदर प्लांट को होल्ड करके रखती हैं। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब जो रूट्स हैं वो मट्टी में से यानी सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, जज़ब करती हैं। जैसे लीजी को प्यास लगी थी तो रूट्स ने पानी को एब्जॉर्ब करके लीजी को पानी दिया था। इसी तरह अब यहाँ पे जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं। थर्ड फंक्शन है रूट्स ऑफ सम प्लांट स्टोर फूड। अब जो है वो कह रहे हैं कि जो रूट्स हैं वो फूड को भी स्टोर करती हैं। पहले हमने देखा कि वो सॉइल में प्लांट को फर्मली होल्ड करके रखती हैं, ठीक है, मजबूती से प्लांट को सॉइल के अंदर होल्ड करके रखती हैं। फिर हमने देखा कि जो रूट्स हैं वो सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब भी करती हैं, ठीक है। उसके बाद अब थर्ड फंक्शन है कि जो रूट्स होती हैं वो फूड को स्टोर भी करती हैं। जैसे हमने पढ़ा था पहले प्रीवियस चैप्टर में कि जो कुछ रूट्स होती हैं जो हम खाते हैं, है ना, तो वो कौन कौन सी रूट्स हैं जो हम खाते हैं, गुड, कैरेट, रेडिश एंड टर्निप। तो बेसिकली जो कैरेट, रेडिश और टर्निप है ये क्या है, फूड को अपने अंदर इन्होंने स्टोर किया हुआ होता है। रूट्स सच एज कैरेट, रेडिश एंड टर्निप आर स्वॉलन एज दे हैव फूड स्टोर्ड इन देम। क्योंकि फूड जो है वो उसके अंदर स्टोर होती है ना इन तीनों में, तो इसलिए वो थोड़े से स्वॉलन मतलब फूले हुए होते हैं ना, बड़े साइज में, मतलब ग्रो किए हुए थे, बड़े हुए होते हैं, क्योंकि उनमें फूड जो है वो स्टोर होता है। दीज रूट्स आर एडिबल। अब ऐसे रूट्स जो हम खाते हैं, खाने के लायक होती हैं जो रूट्स, उनको हम क्या कहते हैं, एडिबल रूट्स। एडिबल का मतलब होता है खाई जाने वाली। तो ऐसे रूट्स जो खाई जाती हैं उनको हम क्या कहेंगे, एडिबल रूट्स। ठीक है बच्चों, अब आपने पेज नंबर 22, 23 एंड 24 फंक्शंस ऑफ द रूट तक जो है वो खुद आपने इसकी रीडिंग करनी है, ठीक है। और तीनों पेजेस पे आपने डे एंड डेट जो है वो मेंशन कर लेनी है, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम क्लास 3, hope so you are fine at home. So today we are going to start the reading of our next chapter which is named as plants, parts and function. हमने देखने हैं कि प्लांट्स जो हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, यानी उनकी क्या जॉब्स होती हैं, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो क्या काम करते हैं, हम आज ये पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द डे एंड डेट एट द टॉप ऑफ योर बुक पेज। सो टुडे इज मंडे एंड द डेट इज 22/2 and 21. सो प्लांट्स, पार्ट्स एंड फंक्शन, हमने देखना है कि प्लांट्स के जो है वो कौन से पार्ट्स होते हैं और फिर उनके जो है वो रिस्पेक्टिव क्या फंक्शंस होते हैं। Here you can see a plant. Let's suppose it's a lily flower.
ठीक है, ये एक लीजी फ्लावर है, ये फ्लावर है, इसका नाम है लीजी। अब जब ये फ्लावर जो है, जब इसको भूख लगती है ना, इसको भूख भी लगेगी, अब इसको प्यास भी लगेगी, तो जब इसको प्यास लगेगी तो ये जो इसका पार्ट होता है ज़मीन के अंदर, अंडर द ग्राउंड जो इसका पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं रूट्स। जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो कहाँ होती हैं? अंडर द ग्राउंड। तो रूट्स जो हैं वो सॉइल के अंदर होती हैं। तो ये क्या करती हैं, जैसे प्लांट को जो है वो प्यास लगती